नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती सांगवान। तो देश और दुनिया में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना की वजह से अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों लोग लापरवाही बरत रहे हैं और क्यों सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा किया जा रहा है। आज हमारी इस खास पेशकश में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे कोरोना देश पर कहर ढा रहा है, लेकिन फिर भी लापरवाही बरती जा रही है। बदला साल लेकिन वही हाल। कोरोना गया और ना ही कोरोना का प्रकोप गया। हालात ऐसे हैं कि एक बार फिर कोरोना भारी पड़ रहा है और लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। कई शहरों में कोरोना ने हालात इस कदर बिगाड़ दिए हैं कि अब अस्पतालों की सांसें उखड़ने लगी हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एक साल बाद भी नहीं बदले हालात। इंसानियत पर मंडराती मौत, अस्पतालों की उखड़ती सांसें। हालात बद से बदतर बन चुके हैं। शमशान लाशों से पटे पड़े हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइन, कहीं बेड नहीं तो कहीं ऑक्सीजन की कमी। दावे हवा हो रहे हैं। टेस्ट, ट्रीट और ट्रेस, ये मंत्र अब काम नहीं आ रहा। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। गुजरात के सूरत में एक अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइनें लगी हैं। शमशान घाट फुल हो चुके हैं और सरकारें बेचैन हैं। एक के बाद एक कोरोना का प्रहार जिंदगी को खत्म कर रहा है। हालात बेहद खौफनाक हो चुके हैं। अब सूरत की इन तस्वीरों को देखिए, जहां शमशान घाट पर चिताएं जल रही हैं। शव जलाने के लिए लोग वेटिंग में हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कोरोना को मजाक समझ रहे हैं। हमें माफ करें, हमारी मंशा आपको डराने की नहीं, बल्कि हम उन लोगों के मन में जागरूकता की लौ जगा रहे हैं जो लोग अभी भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में इंसानियत पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अब इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला वक्त कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना रफ्तार पकड़ चुका है, उस पर तो देश के स्वास्थ्य सेवाएं भी घुटने टेकने लगी हैं। और आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं जब अस्पतालों में ना तो बेड मिलेंगे और ना ही कोई पूछने वाला। लाशों का ढेर होगा, शमशान घाट फुल होंगे और इंसानियत कोरोना के आगे मजबूर होगी। रजत राणा, खबरें अभी तक। कोरोना वायरस से केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, आम से लेकर खास आदमी तक परेशान है। कोरोना इतनी तेजी से कैसे फैला? कोरोना की दूसरी लहर का इतना कहर क्यों है? क्या हवा में भी कोरोना हो सकता है? क्या सांस लेने से कोरोना शरीर में एंट्री कर सकता है? यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन एक मेडिकल जर्नल रिपोर्ट के दावों ने इन सवालों के हैरान करने वाले जवाब दिए। रिपोर्ट देखिए। क्या हवा में भी कोरोना है? क्या हवा के छोटे छोटे कणों के साथ कोरोना की मिलावट है? क्या सांस के जरिए भी कोरोना शरीर पर अटैक कर रहा है? हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि आगाह कर रहे हैं। कोरोना के अचानक बेतहाशा बढ़ते मामलों के पीछे की वजह जानने के लिए कई एक्सपर्ट्स की टीम रिसर्च कर रही है। हर कोई जानना चाहता है कि कोरोना संक्रमण बुलेट रफ्तार से कैसे फैला, इसके पीछे की असल वजह क्या है। इसी बीच मेडिकल जर्नल लैंसेट ने कोरोना वायरस को लेकर हैरान कर देने वाला दावा किया। लैंसेट का कहना है कि ये घातक वायरस खास तौर पर हवा से फैल सकता है और इस बात के पुख्ता सबूत होने का भी दम भरा गया।
अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों के 6 एक्सपर्ट्स ने ये दावा ठोका। तो सवाल उठता है कि क्या यही वजह है कि कई सावधानियां और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद भी वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने भी इस रिसर्च की समीक्षा की है और हवा में वायरस से फैलने के दावों पर भी गौर किया है। इस रिसर्च में कहा गया है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बड़े ड्रॉपलेट से ही कोरोना वायरस फैलता है। इसमें कहा गया है कि ये साबित हो चुका है कि ये वायरस हवा के जरिए तेजी से फैला है। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि WHO और अन्य संगठनों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और वायरस के प्रसार को कम करना चाहिए। इसके लिए कई कदम उठाए जाने की जरूरत है। अगर इस रिसर्च में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बड़े खतरे से कम कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर सांस लेने के जरिए भी कोरोना वायरस शरीर में एंट्री कर रहा है तो आने वाले वक्त में और भी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। क्योंकि याद रहे, कोरोना महामारी जानलेवा है, इसलिए सावधानी बरतें और अपना ख्याल खुद रखें। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। साल 2020 का वो समय वापस लौट रहा है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो उसी बुरे वक्त को याद दिला रही है। मजदूर पलायन कर रही है। अस्पतालों की मॉर्चरी कोरोना से मरने वाले लोगों से भरी पड़ी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ये वक्त देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक लापरवाही भारी पड़ेगी। कहते हैं गुजरा हुआ वक्त कभी वापस लौट कर नहीं आता, लेकिन एक महामारी ने इस कहावत को पूरी तरह से गलत साबित करके रख दिया है। कोरोना, जिसे साल 2020 में लोगों ने हल्के में लिया, नतीजा ये हुआ लाशों के ढेर लग गए। हालात ये हो गए कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई, लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए जगह तक नहीं मिल रही थी, लोगों का पलायन शुरू हो गया। ये आलम था 2020 का। 2021 की शुरुआत में लगा कोरोना अब कंट्रोल में है, वैक्सीन आ गई है, तो लोग लापरवाह हो गए। लगा इस महामारी से पीछा छूट गया है, लेकिन कोरोना दोबारा वापस लौटा, एक विकराल रूप धारण कर। दूसरी लहर का कहर देखिए, संक्रमितों की रोजाना की संख्या 1,60,000 के पार पहुंच चुकी है। इन तस्वीरों को जरा देखिए, आपको 2020 की याद आ जाएगी। कैसे कोरोना किट पहने ये स्वास्थ्यकर्मी स्ट्रेचर पर लाशों को ढो रहा है। फर्श पर बिछे शवों के ढेर से भरी मोर्चरी, शवों से भरे डंपर। यह आलम एक सरकारी अस्पताल का है, जहां लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और वजह है कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस की दूसरी लहर कितनी खतरनाक होगी, इसका अंदाजा शायद किसी ने नहीं लगाया। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस समय ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल शमशान में तब्दील हो चुका है। यहाँ मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मोर्चरी में शवों को रखना मुश्किल हो गया है। तरीके से लोग जो बाहर से आते हैं उन लोगों को रेगुलर सेवा वगैरह देते हैं। करीबन क्या होता है कि जो लोग बाहर से आते हैं उन लोगों को बहुत सारी तकलीफें होती है सर। दूसरा काम ये है कि एम्बुलेंस वगैरह सब, ये एम्बुलेंस तो भेजते ही है, और बाकी बॉडी ले जाने में करने में थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि अंदर का जो भी कार्य उन लोगों का काम पूरा हो जाता है, उनके बाद उन लोगों को बॉडी उनके रिश्तेदारों को दी जाती है। और इस रिश्तेदारों को यहाँ एक जो मैमको के पास में एक शमशान गुरु है, वहाँ इन लोगों साथ में रह करके उन लोगों को, रिश्तेदार को साथ में रह के उन लोगों को फिर बॉडी का विसर्जन जो भी होता है अग्नि संस्कार वगैरह कर देते हैं। इस तरह के अहमदाबाद सिविल में काफ़ी अभी बहुत सारी परेशानियाँ तो है ही, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी माहौल ऐसा चल रहा है तो एक दूसरों को माहौल के हिसाब से चलना चाहिए। और मुंबई के रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें देखिए,
मजदूरों के पलायन की ये तस्वीरें 2020 से ज्यादा जुदा नहीं हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, अलग अलग राज्यों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें फिर से सामने आने लगी हैं। लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन लग जाएगा, इसीलिए जा रहे हैं लोग। लेकिन अभी लॉकडाउन की तो घोषणा भी नहीं हुई है। कहीं लग गया तो इसीलिए। ये डर है। कहाँ के रहने वाले आप? बिहार के। तो इसीलिए पहले जा रहे हैं। हाँ, कहाँ के लिए जाना चाह रहे हैं? बिहार के लिए जा रहा हूँ। क्या वजह है? अभी तो काम चल रहे हैं। काम कहाँ चल रहे, काम तो बंद हो गई है। अभी अब कर्फ्यू लगे, उसके वजह से काम भी बंद हो गई है। तो हमारा कंपनी भी बोल दिया है जो अपना देख लो, इसलिए हम जा रहे हैं। और पिछले बार स्थिति खराब हो गया तो हम लोगों को पैदल जाना पड़ा, इसलिए अभी से हम लोग तैयारी करके जा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो कोरोना का संकट सिर से ऊपर चला गया है और अब हालात हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि राज्य में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में यहां से वापस अपने गांव का रुख कर रहे हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में मजदूरों की भीड़ है, तो यूपी बिहार वापसी की राह में खड़े ये मजदूर सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कहीं एक बार फिर से वो दाने दाने को मोहताज ना हो जाएं, और इसीलिए वो अपने घरों का रुख कर रहे हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे, नासिक, नागपुर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जानकारी तो ये भी है कि धारावी से ही करीब 25,000 मजदूर वापसी कर चुके हैं। मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने की खबर सामने आ रही है और कई मरीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ चुके हैं। कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन है तो नाइट कर्फ्यू भी कई जगहों पर है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, लेकिन सवाल ये है कि हालात फिर से ऐसे क्यों बने, जिसका जवाब सिर्फ एक ही है, लापरवाही, लापरवाही और सिर्फ लापरवाही। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। वहीं हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी। ये दावा है रोहतक पीजीआई का। हरियाणा में बिगड़ रखे हालातों पर एक तरफ स्वास्थ्य विभाग ने चिंताएं जताई तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कहा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब हरियाणा में भारी पड़ रहा है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं और हरियाणा में कोरोना को लेकर टेंशन हाई है। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि ये कोरोना की दूसरी नहीं बल्कि तीसरी लहर है। रोहतक पीजीआई का ये दावा है कि कोरोना की हरियाणा में ये तीसरी लहर है। कोरोना की आपको दूसरी लहर लगती होगी, हमारे हिसाब से तो तीसरी चल रही है स्टेट में। पहले हमने मैक्सिमम सितंबर में देखा, फिर कम हुआ, फिर आपका दिवाली के टाइम पे दिक्कत आई थी काफ़ी, और उसके बाद बीच में लगभग 3-4 महीना प्रैक्टिकली आप एंड ऑफ जनवरी से देखना शुरू करेंगे, मिडिल ऑफ जनवरी से। लेकिन उसके बाद से आप फरवरी में देखना शुरू करेंगे, ये सारा धीरे धीरे शुरू हुआ था। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी हरियाणा में कोरोना से बिगड़ रहे हालातों पर चिंता जताई, साथ ही हरियाणा में टेस्ट रेट बढ़ाने की अपील की। हरियाणा में भी केसेस की संख्या बढ़ी है। 2,900 के लगभग केस प्रतिदिन आते हैं। एवरेज टेस्ट पर मिलियन बढ़े हैं, लेकिन और बढ़ाने की ज़रूरत है। 901 टेस्ट प्रति 10 लाख की आबादी में हरियाणा करता है। RT-PCR का शेयर अच्छा है, ये 90 से 91% इनके कुल टेस्ट RT-PCR होते हैं। वीकली पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है, 11.5% है। ये चिंता की बात है, इसलिए टेस्ट्स बढ़ाने की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि हरियाणा में कोरोना से हालात इस कदर बिगड़े क्यों? इसकी वजह सबसे बड़ी है लापरवाही, और ये लापरवाही कोरोना के नियम लागू होने के बावजूद त्योहारों पर ज्यादा देखने को मिली। होली पर लोगों ने नियमों का कोई ख्याल नहीं रखा। अब एक और त्योहार की शुरुआत हो चुकी है, वो है नवरात्रा की। इस बार पिछली बार की तरह गलती ना हो, इसीलिए मंदिरों में भीड़ और भजन कीर्तन पर पाबंदी लगा दी गई है और नियमों को ना मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। आदरणीय उपायुक्त महोदय की तरफ से टीमों का गठन किया गया है और मंदिरों में साफ साफ हर कहीं पे किसी भी तरह का कोई भी कीर्तन नहीं होगा, कहीं पे भीड़ की गैदरिंग नहीं होगी। अगर गैदरिंग होगी तो हमारी टीम ये भी पूरी की पूरी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम बनाई गई है। बाकी
सब डिवीजन लेवल पर टीम बनाई गई है और थाना लेवल पर टीमें बनाई गई हैं। और जो संक्रमण फैलाने वाली धाराएं हैं IPC 269 और 270 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद बहका माहौल नजर आ रहा है। खास तौर पर मजदूर वर्ग में अलग अलग जिलों से मजदूरों और लोगों के अपने अपने राज्यों की ओर पलायन करने की तस्वीरें सामने आई। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। नहीं, किसी प्रकार का हमारा फैसला है, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिंदगी भी चलती रहे और जिंदगी बचती भी रहे। इसलिए कोई किसी में पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे कारोबार यथावत चलेंगे, इंडस्ट्रीज भी यथावत चलेंगी। जो नाइट शिफ्ट के हैं वो कर्मचारी 9 बजे से पहले अपनी फैक्ट्री में पहुंच सकते हैं और सुबह 5 बजे के बाद वो छुट्टी कर सकते हैं। हालात बिगड़ रहे हैं जिसके जिम्मेदार कहीं न कहीं लोग खुद हैं। लापरवाही इस कदर भारी पड़ रही है कि अब खुद लोगों के लिए कोरोना फिर से आफत बन चुका है। इस बीच PGI का कोरोना की तीसरी लहर का दावा करना चिंता को और बढ़ा देता है। रोहतक से संजय कुमार, अंबाला से कमलप्रीत संभरवाल और चंडीगढ़ से जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। हालात बेहद खराब हैं। भले ही दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया हो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बेहतर व्यवस्थाओं की दुहाई दे रहे हों, लेकिन उसी दिल्ली के दिल को दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन ये तैयारियां कोरोना से निपटने की नहीं बल्कि लाशों को निपटाने की हैं। रिपोर्ट देखिए। देश के दिल पर कोरोना का कहर। दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस अब खौफजदा करने लगे हैं। दिल्ली की आप सरकार भले ही कोरोना को लेकर सतर्क है, लेकिन दिल्ली के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और यही वजह है कि कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया। वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या 2 दिन की चेन ब्रेक कोरोना पर लगाम लगाएगी? क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों दिल्ली में कोरोना ने पैर पसारे, वो बेहद चिंता व्यक्त करता है। दिल्ली के अस्पताल बीमार हैं, इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें साफ कर रही हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में बेड की कोई कमी नहीं। हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। अगर आप बड़े चूजी हैं कि मुझे तो इन 2 में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। अगर दिल्ली में किसी भी तरह की सुविधा की कोई कमी नहीं है, तो फिर दिल्ली कोरोना के कोहराम से क्यों बच नहीं पा रही? दिल्ली में हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि अब सरदार पटेल कोविड सेंटर को एक बार फिर खोला जा रहा है, सेवाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना अब सांसें छीनने लगा है। ये तैयारी तो लोगों को कोरोना से बचाने की है, लेकिन दिल्ली के ITO स्थित इस कब्रिस्तान को किस बात के लिए तैयार किया जा रहा है?
तस्वीरें देखिए, कब्रें खोदते खोदते लोग थक चुके हैं और यहाँ पर कब्र खोदने के लिए अब जेसीबी का सहारा लिया जा रहा है। लाशों का अंबार ऐसा है कि 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो रही। इन तस्वीरों से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार की करनी और कथनी में कितना फर्क है। दिल्ली की कब्रगाह का ही नहीं बल्कि शमशान घाटों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। निगमबोध घाट की ये तस्वीरें, जहां एम्बुलेंस की लाइन लगी है। हालात ऐसे हैं कि अब अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। शवों को जलाने के लिए भी अब मारामारी है, क्योंकि शमशान घाटों में लाशों का अंबार है। अभी 22 लोग हैं, मैंने गिनती करके आया, अभी गिनती करा मैंने, 22 लोग हैं और उनको जगह भी नहीं है, और बाकी और भी लोग हैं उनको जगह नहीं है। 22 से ज्यादा ही है बेटा, 22 से ज्यादा ही है। मुझे अब 1 घंटा होने जा रहा है। हाँ, 1 घंटा होने जा रहा है। बाकी अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप वो गार्ड है उससे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो शाम तक कितने मरते हैं, कितने आते हैं यहाँ पे जलाने के लिए। अब आप खुद सोचिए, यहाँ शवों को जलाने की व्यवस्था पूरी नहीं है, वहाँ आपके इलाज की व्यवस्था का भरोसा कौन दिलाएगा? जहाँ मोक्ष के लिए टोकन का सहारा है, वहाँ आपकी उखड़ती सांसों को राहत कौन देगा? हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि ये समझाना है कि इन तस्वीरों से सबक लें, क्योंकि खुदा न करे कभी आप भी कोरोना की चपेट में आए और ये तस्वीरें आपके घर, शहर या आपके पड़ोस की हो तो क्या होगा? रजत राणा, खबरें अभी तक। सीबीएसई 10वीं की परीक्षाओं को सरकार की तरफ से रद्द कर दिया गया और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर हाई लेवल मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया। तो देखिए कैसे कोरोना पढ़ाई पर भी सीधे तौर पर असर डाल रहा है। जिंदगी पर सीधे तौर पर कोरोना का असर नजर आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर अब किसी सुनामी से कम नजर नहीं आ रही। आलम यह है, नए मरीजों का आंकड़ा 2 लाख का रिकॉर्ड बनाने को आतुर है। तमाम राज्यों में अलग अलग बंदिशों के साथ शिक्षा के मंदिर भी सूने पड़े हैं। हालात कंट्रोल में नहीं हैं, तो सरकार भी किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं। सबसे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से अपील की गई कि सीबीएसई परीक्षाओं को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया जाए। ऐसे में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर फैसला लिया और सीबीएसई 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। साथ ही 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। 10वीं के नतीजे बोर्ड की तरफ से तैयार की गए मापदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे। साथ ही बोर्ड 1 जून को स्थिति की समीक्षा करेगा। परीक्षाओं की शुरुआत से कम 15 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा और केंद्र को इस बात की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि 4 मई से 14 जून तक ये 10वीं की परीक्षाएं होनी थी। सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने या आगे बढ़ाने को लेकर उठ रही मांगों के मद्देनजर पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसी बैठक में फैसले के बाद ही शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं को रद्द और स्थगित करने की घोषणा की। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया, 4 मई से 14 जून तक की आयोजित होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 10वीं क्लास के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली क्लास में भेजा जाएगा। अगर कोई छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो कोरोना से हालात सामान्य होने पर वो परीक्षा दे सकता है। वहीं दिल्ली सरकार ने इस फैसले पर खुशी जताई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत शिक्षा मंत्री ने भी इस फैसले को सही ठहराया। मुझे खुशी है कि देश के लाखों बच्चे, उनके पेरेंट्स और बाकी टीचर्स और बाकी सब लोग भी इंतजार कर रहे थे। हमें खुशी है कि एग्ज़ाम 10वीं क्लास के कैंसिल किए जा रहे हैं और 12वीं क्लास की डेट्स रिशेड्यूल की जा रही हैं। हालांकि मेरा मानना है कि 12वीं क्लास के बच्चों के मन में जो एंग्जाइटी अभी बनी रहेगी रिशेड्यूलिंग की वजह से, वो भी दूर की जा सकती थी। उसकी जगह अगर उनके भी एग्ज़ाम कैंसिल करके और एक कोई दूसरा तरीका निकाल लेते और बच्चे भी इससे आगे बढ़ जाते फिर। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जा रहे हैं या उनके बारे में फ़िलहाल ना कराने का फैसला लिया गया है 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के बारे में। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट पहले ही जारी की जा चुकी थी। बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलनी थी। वहीं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 15 जुलाई तक घोषित करने का ऐलान किया गया था। सीबीएसई की इन बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 4 मई से होनी थी।
लेकिन जिस तरह से हालात दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना को लेकर खराब हैं, ऐसे में एक बार फिर से कोरोना का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता नजर आ रहा है। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो कोरोना का असर देखिए, पढ़ाई पर हो रहा है, परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है, पाबंदियां बढ़ाई जा रही है। कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन लापरवाही अब भी कम होती नजर नहीं आ रही। इसी के साथ ही हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।